बीजेपी शेर बेलोम सत्य पे चलती है, कहती कुछ करती कुछ। ये चोर से कहती है चोरी करो, साहब से कहती जागते सो। इनका तो उल्टा है पूरा पूरा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहा है वो किया है। और अब वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम 2000 रुपए समाजवादी पेंशन देंगे। और बिजली में जो धांधागिरी हो रही, 200 का बिल है, 2000 का वो बिल पकड़ा देते, ये सब बंद हो जाएगा, अमन चैन हो जाएगा। जो नहीं, अब उनकी सारी पोलें खुल चुकी हैं। उन्होंने अभी तक जो किया है वो सब खत्म हो चुका है। और जो जितने ने हिंदू मुस्लिम करना था, मंदिर मस्जिद करना था, पाकिस्तान करना था, वो सब खत्म हो गया। ये तो आप भी देख रहे हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है। मजदूर तबका त्रस्त है इस सरकार के अंदर, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहलगाम को लेकर के, आतंकी हमलों को लेकर के, देश की सुरक्षा को लेकर के और जो उस हमले में मारे गए उनको शहीदों का दर्जा, उनके लिए न्याय की मांग को लेकर के तमाम मुद्दे उठे। मजदूर सभा के लोग यहाँ मौजूद रहे। मजदूर सभा ने अपनी तमाम जो समस्याएं हैं वो अखिलेश यादव के सामने रखी। यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद है। हम इससे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो तमाम मुद्दे उठे हैं उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है। आज मजदूर सभा की बैठक थी, आप लोगों ने अखिलेश यादव जी से बात की, क्या कुछ मुद्दे रहे और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया कि किसानों को खाद सस्ती दिलाएंगे, पानी देंगे और रोजगार जो हमारे भाई बहन बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, उन सबको नौकरी देंगे। और जो दंगे प्रसंदे होते हैं ये शांति कराएंगे। 100 नंबर उन्होंने डायल की थी, इतनी अच्छी व्यवस्था की थी देश में, नहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की। और उन्होंने वादा किया है कि हम दवा मुक्ति देंगे, पढ़ाई मुक्ति देंगे। वो तो बीजेपी भी दावा कर रही है, कह रही है इन्होंने कहा कि हम कार्ड बनवा दिए हैं, पैसा दे रहे हैं। कहते कुछ है, बीजेपी शेर बेलोम सत्य पे चलती है, कहती कुछ करती कुछ। ये चोर से कहती है चोरी करो, साहब से कहती जागते सो। इनका तो उल्टा है पूरा पूरा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहा है वो किया है। उन्होंने कहा था माता बहनों को हम समाजवादी पेंशन 500 देंगे, दिया। और अब वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हम 2000 रुपए समाजवादी पेंशन देंगे। और बिजली में जो धांधागिरी हो रही, 200 का बिल है, 2000 का वो बिल पकड़ा देते, ये सब बंद हो जाएगा, अमन चैन हो जाएगा। जो सरकार बदलेगी लेकिन अधिकारी तो वही रहेंगे, कैसे बदल जाएगा? सब बदल जाएगा वो, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म तो सब खत्म हो जाएगा। जब व्यक्ति को कैंसर होता है तो कैंसर की दवा तो सारी बीमारी हट जाएंगी। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा सत्कार करते हैं, काम करते हैं और वो ज्यादा नहीं करते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातों को करना। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में शिक्षा की है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा कितना पढ़ा लिखा और अनुभवशील और दयावान पूरे देश में कोई नेता नहीं है। और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे है और प्रदेश में तीसरे नंबर पे है। और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मुख्यमंत्री रहेंगे, आगे चल के देश की कमान सामेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें हमारा देश का सर्वोच्च नाम होगा। तो बीजेपी कह रही है मोदी जी के बाद योगी बैठने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अरे जब वो प्रदेश नहीं संभाल पाए, देश कैसे संभाल पाएंगे? अरे ये तो बहुत अंधेर है बहन जी, ये तो नहीं हो पाएगा। जब प्रदेश छोटा नहीं संभाल पाए, देश तो बहुत बड़ा है जिसमें तमाम धर्म है, तमाम जातियां हैं, तमाम लोग के इस देश में अनेक लोगों की श्रद्धा अलग अलग धर्मों से जुड़ी है। जब वो यहाँ हिंदू मुसलमान कर दिया, देश में तो तमाम भगवान बुद्ध की धरती है, ये भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, ये तो सब सत्यानाश कर देंगे अगर देश में पहुंच जाएंगे। ये भगवान बुद्ध की धरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया है और निर्देश दिया गया, एक तरह से कह लिया जाए कि जितने भी सरकारी आवास है, कार्यालय है, सबको गोबर के पेंट से पेंट किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनकी मानसिकता है कि जो है विवाद वाले बयान देते हैं, मुस्लिम करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे पास काम है, काम देखा भी है पहले और आगे भी हम लोगों को मौका मिलेगा 27 में, तो हम लोग काम करके दिखाएंगे। 27 में परिवर्तन होगा, कैसे कैसे कह सकते हैं? बीजेपी कह रही है कि उनका वोटर उनके साथ है, उन्होंने काम किया है, वही जीतेंगे। नहीं, अब उनकी सारी पोलें खुल चुकी हैं। उन्होंने अभी तक जो किया है वो सब खत्म हो चुका है। और जो जितने ने हिंदू मुस्लिम करना था, मंदिर मस्जिद करना था, पाकिस्तान करना था, वो सब खत्म हो गया। पूरी पार्टी ने भी जो वाले आतंकी हमला हुआ था इसमें, हाँ, इसमें जो है हम लोगों ने पूरा सब लोगों ने सहमत दी है। जैसा सरकार करेगी हम लोग उसकी सरकार के साथ में है, तो कोई मुद्दा भी नहीं रहेगा उनके पास। इसमें थोड़ा बहुत हम इधर उधर होते तो उनके पास यही भी मुद्दा रहता है। कल मॉक ड्रिल करने का निर्देश दे दिया गया, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? मॉक ड्रिल हो रही है, क्या युद्ध की तैयारी चल रही है? बीजेपी वालों को कैसे मालूम है? ऑलरेडी उनको मालूम है, वही मुद्दा डालते हैं, वही खबर फैलाते हैं, उनको कैसे मालूम है? हम लोग ताज्जुब में रहते हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे
जो है बेफालतू की बुनियाद जिसकी कोई ढांचा ही नहीं है, कोई उसका मतलब ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें जो करते हैं ये सब मतलब उनकी 420 की फरौट बनाई की बातें हैं, विवाद करने की बातें हैं। सब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, इसके अलावा उनको कोई मुद्दा नहीं है। आपने कहा कोई हिंदू काम नहीं है। मुस्लिम मस्जिद हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है पहलगाम के आतंकी हमले में। उनका हम तो कहना है सरकार कि के साथ में, हमने कहा है, हम तो सरकार के साथ में है। बीजेपी तो आरोप लगा वो रही है। जो हम तो मैं मुस्लिम हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब इससे क्या क्या साबित करेंगे ये लोग? इन्हें तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इनका। चलो मैं इसके साथ में चलता हूँ, बीजेपी वालों के साथ में, पाकिस्तान पे चढ़ाई करें। मतलब कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम कोई भड़काने का काम है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं इनके पास। मजदूर सभा के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोगों की मीटिंग थी अखिलेश यादव जी के साथ। देखिए, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, ये मजदूरों को लूट रही है और मजदूरों का खात्मा उद्योगपतियों के हित में कर रही है। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने 1 रुपए की 10 रुपए की थाली, उस समय में प्रदेश अध्यक्ष था मजदूर सभा, थाली इस उद्देश्य से रखी गई थी कि जो मजदूर जाते हैं उनके कार्यस्थल पर वो 10 रुपए का टिफिन पहुंचाया जाए और बहुत अच्छा भोजन था, कई किस्म का। माननीय अखिलेश यादव ने खुद वहां बैठ के खाया था। वो योजना खत्म की, फिर इन्होंने 100 ई रिक्शा किए। ये बहुत करंट सब्जेक्ट है, अखिलेश जी ने किया। 100 ई रिक्शा बांट के 2015 में लोहिया पार्क में, जो नेताजी भी मौजूद थे, 100 रिक्शा बांट के लोगों को स्वरोजगार दिया। आज वो स्वरोजगार प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया और पकौड़ा नीति को फेल करते हुए उद्योग का सबसे बड़ा, स्वरोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो ई रिक्शा है। आज 1 करोड़ 70 लाख ई रिक्शा चल रहा है। 1 करोड़ 70 लाख मजदूरों ने अपनी स्वरोजगार योजना के तहत काम पा लिया। यही लोग, साइकिल हम लोगों ने दी, साइकिलें 7.5 लाख लोगों ने साइकिल पाई, मुफ्त में साइकिल, जननी सुरक्षा और प्रसव योजना, कैंसर पीड़ित और लोगों को मकान, पेंशन। 60 साल के उम्र के ऊपर जितने मजदूर पंजीकृत होते थे उनको 1000 रुपया महीना पेंशन देने को कहा। बीजेपी तो भी तो दावा कर रही है कि उनके आने के बाद उन्होंने भी तमाम योजनाएं चलाई, रोजगार दे रही है। बीजेपी ने कोई योजना है तो बताओ। ये जो बताते ई श्रम कार्ड, मैंने फेसबुक पे मेरे रोज आता है, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ई श्रम कार्ड, मैं कानपुर में रहता हूँ, वहीं लेबर कमिश्नर भी बैठता है। ई श्रम कार्ड का कोई पेमेंट नहीं होता है। जब मैं उनसे पूछने गया 10 श्रमिकों को लेके, तो वो ई श्रम कार्ड पर लोगों ने बताया कि साहब इस किसान के अंगूठे घिस गए हैं मजदूर के। जब मजदूर के अंगूठा घिस गया है, हमका इसका आई कार्ड है, आधार कार्ड है और ये सत्यापन करा के लाया कि मैं यही हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब अंगूठा घिस गया तो काम जो करेगा उसका तो अंगूठा घिसेगा। इसको दैनिक जागरण ने छापा, हिंदुस्तान ने छापा और हमारी फेसबुक लाइव खूब चला कि जब इस तरीके से बहाने बता के 1% लोगों को भी, ये चुनाव जब आता है तो ई श्रम कार्ड बोलने लगता है कि हम 500 देंगे, वोट लेने के बाद वो भी नहीं देते। इनकी सारी योजनाएं मजदूरों के खिलाफ है, लोगों को बेरोजगार करना इनका मकसद है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हम मजदूर सभा के लोग गली गली गांव तक इन लोगों को छोड़ेंगे और 2027 में फिर अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। सर, 2000 आप युवा, आपसे जानना चाहूंगी 2027 में किन मुद्दों के साथ आप आ रहे हैं? क्योंकि जैसे अभी आपके साथ खड़े हैं, ये इन्होंने कहा कि कुछ काम हो नहीं रहा है, मजदूरों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है युवाओं के लिए कुछ हुआ है? 27 के लिए क्या मुद्दे हैं आपके? अभी तो कोई मुद्दे नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी ने केवल मूर्ख बनाने का काम किया है और उसने झूठ बोलने का काम किया है। जुमलेबाज पार्टी है। जैसे आप मान लो, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ई रिक्शा बांटने का काम किया था 2012 में, तो उसके बाद इन लोगों ने ई रिक्शा सीज करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे ये नकारात्मक सामने आई है और इन्होंने सारे काम जो करने के काम किए हैं सब गलत काम किए हैं। चाहे हम लोग शायद रोजगार की बात हो या किसी चीज की भी बात हो, उस चीज का हमेशा शोषण किया है इन लोगों ने। सर, यहाँ पर मजदूर महासभा की बैठक थी, पहलगाम को लेकर के बड़े बयान दिए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो वहाँ पर लोग मारे गए उनको शहीदों को दर्जा देने की मांग कर रहा है परिवार, और अखिलेश यादव जी ने 10 करोड़ रुपए की मांग की है उन परिवारों के लिए, क्या लगता है सरकार देगी? सरकार को देने चाहिए, सरकार को शहीद का दर्जा देना चाहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि सरकार इसमें जो है, सरकार के ऊपर नहीं हम बोलना चाह रहे, लेकिन जो शहीद हुए हमारे देश के, वो किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी का धर्म जाति पूछ के हम लोगों को वो नहीं करना चाहिए। जो शहीद हुए वहाँ पे सबकी मदद करनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शहीद परिवारों की 10 करोड़ से मदद की बात की है।
तो होनी चाहिए। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान आया, उन्होंने आरोप लगाया है प्रधानमंत्री पे कि वो जानते थे कि वहाँ पर कुछ गतिविधि हो रही है, कुछ हलचल हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? किसका बयान आता है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है। देखिए वो उनका मैटर है, लेकिन अगर वहाँ सुरक्षा होती तो आप मैडम, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ कोई घटना नहीं घटती। इतनी बड़ी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया? भाई एक बात बताओ, ईडी इनके पास, सीडी इनके पास, इंटेलिजेंस इनके पास, खुफिया विभाग इनके पास, फिर इसमें विपक्ष थोड़ी बताएगा, वो तो सरकार सवाल बताएगी। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मजदूर किन समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पहुंचे? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि सभी समस्याएं उन्होंने दूर कर दी है, किसान खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, रोजगार मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। नहीं, ये तो आप भी देख रहे हैं, रोजगार कहाँ मिल रहा है। मजदूर तबका त्रस्त है इस सरकार के अंदर, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो ना ही तो रोजगार मिल रहा है और महंगाई इतनी है। घर की महिलाओं से आप एक पता करके देखें कि उनकी रसोई खाली है आज के टाइम में। पहले क्या होता था, रसोई भरी रहती थी। महंगाई इतनी है, लोगों को रोजगार नहीं है, तो काम कहाँ से होगा, रसोई कहाँ से भरेंगे महिलाओं की? अभी आज कैबिनेट बैठक थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अडानी पावर लिमिटेड से 5.5 रुपए यूनिट के हिसाब से वो बिजली लेंगे, लोगों को बचत होगी, पैसे बचेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो उनके जुमले हैं, ये हर बार बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमले के अलावा कुछ देते ही नहीं देश की जनता को या प्रदेश की जनता को, जुमलेबाजी करते रहते हैं। उन्होंने बोल दिया, आप देख लेना, आगे भी नहीं ये हो पाएगा। बार बार बोलते हैं, बार बार उनके विफल होते हैं वो। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में मौजूद है, क्या कुछ बातचीत हुई है अखिलेश यादव जी से? अखिलेश यादव जी से बात हुई है कि जो मजदूर सभा की मीटिंग हुई है उसमें यही निर्णय लिया गया है कि हर मजदूर गरीब जो सड़कों पे परेशान घूम रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए। समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई हमेशा से लड़ती है और आगे भी लड़ेगी। और रहा सरकार का सवाल, सरकार तो जो भी कहती है आधा झूठ बोलती है, आधा सच बोलती है। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, क्या करी? इन्होंने कहा था कि किसानों को 15 लाख रुपए देंगे, किसी को दिए? दो बस बोल देते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम किसानों की पेंशन बना दिए हैं, हमने जनधन योजना खोल रखी है, हम आयुष्मान कार्ड दे रखे हैं इलाज के लिए। मैडम आयुष्मान कार्ड तो सिर्फ नाम का है, बाकी उसमें जांच होगी 2000 की, वो जो मरीज खुद कराएगा, दवाई मरीज खुद लाएगा, सिर्फ नाम के लिए आयुष्मान कार्ड है। तो क्या आप लोग सड़क पर उतरने वाले हैं मजदूरों के हक के लिए? हाँ, आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से संघर्ष करती है, अभी भी संघर्ष करेंगे। 2027 में क्या होने वाला है? 2027 में की सरकार जाने वाली है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठे लोग हैं। क्या लगता है बदलाव इतने जल्दी हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में जो दावे तमाम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का वोटर है उनके साथ और वो जीतेंगे। नहीं, बीजेपी का वोटर कहाँ है? बीजेपी का वोटर तो बढ़ता जा रहा है। अभी हमारी जो 35 सांसद जीत के आए थे 2024 में, वो कहाँ से आए? आगे को और ज्यादा बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के 125 विधायक है, वो 200 होंगे, 225 होंगे। कुछ जो ये बेईमाना घोटाला करते हैं, जो 150 200 वोट पे हराते हैं, वो सब सामने आ जाएगी सच्चाई। अब जब बूथ स्तर तक जाएंगे और बूथ स्तर तक की लड़ाई लड़ी जाएगी इनसे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात करी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मजदूर सभा से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद रहे और उनका ये कहना है कि जो बीजेपी है जितने भी दावे उसने किए हैं एक भी आज तक पूरे नहीं कर पाई, इसलिए 2027 में जो है परिवर्तन होने जा रहा है। साथ ही पहलगाम हमले को लेकर के जितने भी आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, जितना कुछ कहा जा रहा है वो सभी कहीं ना कहीं बेबुनियाद चीजें है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति और आप देख रहे हैं जी के।